थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल, आज देर रात। उनके मन में अचानक आपके लिए क्या चल रहा है, अचानक वो क्या सोचने वाले हैं आपको लेकर। आज देर रात लेट नाइट फीलिंग्स पे ये रीडिंग होगी और इसे आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, सुन सकते हो। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो गाइज ये रीडिंग जो है वो ऑल साइन कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो आज देर रात अचानक वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए और क्या एक्शन ले सकते हैं वो। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आज देर रात ये सोच रहा है या ये सोच रही है कि आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है, आपने दूरी बना ली है। या तो ये उनको फील हो रहा है या फिर आपने वाकई इनको सबक सिखाने के लिए शायद खुद को इनसे दूर किया हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी, टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में और ओवर एनालाइज कर रहे हैं, बातों को हर एंगल से सोच रहे हैं। और जब हम किसी चीज को बार बार एनालाइज करते हैं, ज्यादा गहराई में जाकर उसको सोचना शुरू करते हैं, तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। कहते हैं ना कि मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगा है, वो सर दर्द वाली एनर्जी आपके पर्सन आज रात स्पेशली लेट नाइट फील करेंगे और उनको इससे पहले ऐसा कभी फील हुआ नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन रिलेशन का टेंशन इतना ज्यादा दिमाग में नहीं लेते थे, लेकिन आज देर रात अचानक इनका दिमाग आपको लेकर सटक जाएगा। और भी इस रीडिंग में कार्ड्स आए हैं। अभी रीडिंग हमारी शुरू हुई है, पूरा वीडियो जब आप सुनते हो तब आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। और मैं हमेशा कहती हूँ गाइस, बिना पूरा वीडियो सुने आप अपनी लाइफ का कोई भी फैसला रिलेशन को लेकर, पर्सन को लेकर, अपनी लव लाइफ के लिए कभी भी मत लेना। ये रीडिंग सारी जनरल होती है और जो लोग नए नए टारो देखना और सुनना शुरू करते हैं वो लोग जल्दबाजी करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि आप कोई जल्दबाजी में गलत फैसला ले लें। अगर आपको अपना जीवन कैसा रहेगा आगे, क्या मेरा भविष्य होगा इनके साथ या नहीं होगा, क्या मेरी शादी इनके साथ होगी या नहीं होगी, ऐसे सवाल अगर आपके दिल में है तो उसके लिए प्लीज किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा लो। किसी अच्छे भरोसेमंद ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखा लो और उपाय ले लो। लेकिन सोशल मीडिया की रीडिंग सुनकर जो लोग जल्दबाजी करते हैं फिर बाद में वो पछताते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आज काफी नए लोग भी आए हैं चैनल पर। पुराने सब्सक्राइबर्स और पुराने व्यूअर्स तो काफी समझदार हैं। आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं आज रात ऑनलाइन स्टॉक भी करेंगे, आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो और ये आप पिछले कई महीनों से कर रहे हो। लेकिन कुछ लोगों ने शायद इस इंसान को देखना, इस इंसान के बारे में दोस्तों से पता करना, या फिर इस इंसान के लिए आपने कोई फेक आईडी या अकाउंट अगर बनाया था तो आप उसे यूज नहीं कर रहे। आपने खुद पे काबू पा लिया है, आपने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया है। क्योंकि ऐसे कार्ड्स यहाँ पे मुझे मिले हैं, तो ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए भी है वो इस बात से रेजोनेट कर जाएंगे, वो इस बात से अग्री भी करेंगे कि हाँ, हम जितना इनको पहले ऑनलाइन ढूंढते थे अपने पार्टनर को लेकर, हम इनके दोस्तों से पता करते थे या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे फेक आईडी और अकाउंट बनाकर
इन्हें चेक करते रहते थे। अब हमने वो करना कम कर दिया है और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इसीलिए मुझे आपके पर्सन लेट नाइट अचानक आपको ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको अब आपकी तरफ से कोई साइन नहीं नजर आ रहा, कोई हिंट नहीं मिल रहा, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अब उनके अंदर एक बेचैनी, एक जल्दबाजी और एक तड़प बढ़ गई है कि कहीं इस इंसान ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। ये मैं उनके अंदर एक छटपटाहट फील कर पा रही हूं। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर आज रात किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड है और थर्ड पार्टी यहाँ फ्रेंड्स लग रहे हैं मुझे इनके। देर रात शायद अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हैं, कहीं घूमने गए हैं, कहीं डिनर करने गए हैं, किसी नाइट क्लब या बार में भी हो सकते हैं। शायद इनको सोशल लाइफ एक्टिव रखना अच्छा लगता है, एंजॉय करना अच्छा लगता है, ज़्यादा दोस्त बनाना, नए दोस्तों के साथ जल्दी ये जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये इनका नेचर हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर का ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे करीबी दोस्त हैं उनके जिनके साथ वो आज रात लेट नाइट सोशल मीडिया के द्वारा बात करते हुए, कांटेक्ट में रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो अभी इतना आपके लिए रिलेशन को लेकर दुखी नहीं लग रहे, बल्कि जैसे किसी इंसान को अपने मन में एक संतुष्टि होती है, एक पीस होता है, इनर सेटिस्फैक्शन है उनको कि आप उनसे कभी दूर जा ही नहीं सकते। इसलिए वो कोई ज्यादा दुखी एनर्जी में नहीं लग रहे। जैसे एक नॉर्मल दिन और रात इंसान का निकलता है, वैसे ही मैं इनका देख पा रही हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान प्रेम की तरफ, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर डर में नहीं है, बल्कि उनको सेटिस्फैक्शन है, ट्रस्ट है और खुद पे कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे कुछ स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं और कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं आपकी रीडिंग में। पहला स्पिरिट एनिमल निकला है यहाँ पे खरगोश, रैबिट निकला है। दूसरा स्पिरिट एनिमल निकला है एलिफेंट। तीसरा स्पिरिट एनिमल निकला है यहाँ पर पेंगुइन। चौथा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे क्रैब है। पांचवा स्पिरिट एनिमल यहाँ पे क्रॉ है, कौवा। छठवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पे टाइगर है, बाघ। सातवां स्पिरिट एनिमल पीकॉक है, मोर है। आठवां स्पिरिट एनिमल डॉग है। नौवां स्पिरिट एनिमल यहाँ पे आउल है और 10वां स्पिरिट एनिमल यहाँ पर स्नेक है, सांप है। बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स निकले हैं गाइस। ये स्पिरिट एनिमल आपको हील भी करते हैं और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, पार्टनर के साथ रिलेशन को लेकर कोई दुविधा है आपको, या फिर अगर आपको इनसे शादी करनी है लेकिन ये शादी का कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे और आपका फ्यूचर क्या रहेगा, तो ये स्पिरिट एनिमल आपको दिशा दिखाने का काम करते हैं और आपके पुराने जख्मों को, आपके पुराने वुंड्स को जो आपको लाइफ में मिले हैं उन्हें हील भी करते हैं, उन पे मलहम भी लगाते हैं। तो इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नेट पे जाके सर्च कर लेना, मदद मिल जाएगी। ये भी हमें हील करते हैं। बाकी अगर मैं चार्म्स की बात करूं तो सबसे पहला चार्म निकला है यहाँ
पे स्टार बना हुआ है। दूसरा चार्म है यहाँ पर, इस पे कार बनी हुई है। पहले मैं आपको स्टार का चार्म बता दूं कि ये जो चार्म स्टार का निकला है ये आपके रिलेशन में क्या सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, किस वजह से ये चार्म आपको और आपके पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। स्टार जो होता है गाइस, शाम को जैसे ही दिन ढलता है, शाम शुरू होती है, अंधेरे में हमें सितारे दिखना शुरू हो जाते हैं, आसमान में स्टार्स नजर आते हैं। स्टार्स अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल नेचर की एक क्रिएशन है। ब्रह्मांड के अंदर सबसे सुंदर अगर देखा जाए तो हम चमकती हुई चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। उन्हीं में से सितारा भी एक ऐसी चीज है जो हमें शाम के समय अगर दिख जाए तो हम उसे देखते ही रहते हैं, निहारते हैं। चाहे उसकी हमें इतनी लाइट धरती पे नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी ब्यूटी है, एक अपना चार्म है, एक अपनी अट्रैक्शन है। पर्सन आपको एक स्टार की तरह मानते हैं कि आप भीड़ में अलग दिखते हो। आपके अंदर वो यूनिकनेस है, पावर है, ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, नॉलेज है, चार्म है। बातें आपकी बहुत इम्प्रेसिव हैं, फनी भी हो सकती हैं, ह्यूमरस भी हो सकती हैं। आप जॉली और फन लविंग किस्म के इंसान हो सकते हो। आपको हंसना, खिलखिलाना और सामने वाले को भी हंसाना अच्छा लगता है। या फिर आप जहाँ पे समझदार होना चाहिए, स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से आप समझदारी की बातें करते हो, एक्शन लेते हो, वो आपके पर्सन को अच्छा लगता है। ये पर्सन आपको मान रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में जब से आए हो ना, तब से आपने इनको हमेशा अपना प्यार, अपना ट्रस्ट, अपना केयर, अफेक्शन और लव दिया है। ये पर्सन को आप अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हो, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और ये जो चार्म है स्टार का, ये अपने आप में हीलिंग को भी दिखाता है, क्योंकि जितने भी चांद, तारे, सितारे हैं, सूरज है, रोशनी है, ये सब नेचर की देन है और ये चीज़ें हमें हील करती हैं। आपके पर्सन को हीलिंग आपसे बातें करके मिलती है, आपके साथ वक्त गुजार के मिलती है, आपके साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके। जब वो कई दिनों तक बात नहीं करते, तब उनको आपके प्यार की याद आती है, आपकी कमी फील होती है और फिर वो चाहते हैं कि यार इसके साथ रहना तो बनता है, इसके साथ मुझे अपनी खुशी महसूस होती है, मुझे अपनापन महसूस होता है और मुझे इसके साथ हीलिंग मिलती है। तो आज देर रात वो आपसे इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत रोमांटिक हो सकते हैं या वो आपको रोमांटिक मानते हैं कि आप प्यार देते हो तो नाप तोल कर प्यार नहीं देते। आप इनके लिए सरप्राइज डेट प्लान करते हो। कई बार आप इनको लेकर गुस्सा भी हो जाते हो और आपका एक अपना तरीका हो सकता है इस इंसान को मनाने का। जैसे कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करके काफी दिनों तक अकड़ में रहते हैं, रूठे रहते हैं कि हमें कोई मनाए। आप में भी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं मुझे, जिनमें कई बार गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि आप भी कोशिश नहीं करते कि मैं इनको कॉल कर लूं, मैसेज कर लूं, सॉरी बोल दूं। आप भी वेट करते हो, लेकिन आखिरकार आप अपने गार्ड्स डाउन कर लेते हो, अपनी तरफ से इनिशिएट करते हो इन्हें मनाने के लिए। आप इनको काफ़ी क्यूट मैसेज, काफ़ी रोमांटिक शायरी, काफ़ी इस तरह के स्टेटस वगैरह भेज देते हो या डीपी लगा देते हो ताकि मेरे पर्सन को मेरे प्यार का एहसास होता रहे। तो वो आपको ना ऑलराउंडर मानते हैं कि आप प्यार में ऑलराउंडर हो। रूठना भी खुद है, मनाना भी खुद है, अपनी गलती के लिए सॉरी भी आप खुद बोल देते हो और जब आपकी गलती नहीं होती
कई बार आप अपने लिए स्टैंड भी लेते हो कि नहीं, उन्हें ही मेरी तरफ आना होगा। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट आप में है, डिग्निटी आप में है, अपने मॉरल्स, अपने प्रिंसिपल्स और अपनी मोरालिटी को लेकर जो आप स्टैंड लेते हो, वो भी इस पर्सन को आप में और प्यार देता है। क्योंकि उनको आज तक ऐसे लोग ज्यादा मिले हैं जो चेहरे पर मुखौटा डालकर घूमते हैं, नकली लोग। दिल में कुछ और है, जुबान से कुछ और किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, नकली प्यार का नाटक किया जा रहा है। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर को ना समझ आ गया है कि दुनिया में मैं हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन बाकी कार्ड्स ऐसे हैं कि अभी बाकी लोगों के पार्टनर को कार्मिक लेसन, जो हार्ड लेसन है लाइफ में, वो मिलने वाले हैं, अभी मिले नहीं है। इनको थर्ड पार्टी से कोई सबक मिलने वाला है। जब इनको वो सबक मिलेगा तब ये आपकी तरफ कोई स्टेबल फाउंडेशन फ्यूचर को लेकर रखना चाहेंगे। अभी आधे लोगों के पार्टनर आज रात स्पेशली लेट नाइट ज्यादा नहीं सोच रहे, लेकिन आधे लोगों के पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। उनको ये दूरियां खत्म करनी है, उनको आपके पास आना है और इस रिलेशन में वो रोमांटिक भी होना चाहते हैं, केयरिंग भी होना चाहते हैं, आपके प्यार को लेकर रेसिप्रोकेट भी करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनका फन करने का मन भी है, मस्ती मजाक एंजॉय करना, रिलेशन को बोरिंग नहीं बनाना चाहते और अपनी जिद्दी एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये अचानक उनमें आज रात के बाद एक चेंज आ रहा है। ये चाहें तो अगले 3 दिनों में भी एक्शन ले सकते हैं और कुछ लोगों में लगेगा 2 हफ्तों के बाद का टाइम, मतलब जैसे ही 2 वीक्स निकल जाएंगे उसके बाद कुछ लोगों का पार्टनर आपसे कनेक्ट करने के लिए, रिकंसिलिएशन करने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, ट्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार का चार्म निकला था जो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस को दिखा रहा है, दूरी दिखा रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं। दूरी तो है, ये कंट्रीज का डिफरेंस भी हो सकता है, डिस्टेंस कि मतलब उनका कोई और कंट्री है, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि ट्रैवलिंग तो आप दोनों के बीच में मेजर कंसर्न है। ये पर्सन देर रात आज ये भी सोच रहे हैं कि अगर हम पास होते, एक ही शहर में रह रहे होते, तो हमारे बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कॉन्टिन्यूसली आर्ग्यूमेंट्स हमारे चलते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा या बहस चलती है, विचार बदल जाते हैं, वो हम सामने बैठकर रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि अगर हम साथ रहेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, साथ रहकर हम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, साथ रहकर हम एक दूसरे की लाइफस्टाइल, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे का विजन क्या है फ्यूचर के लिए, उसको ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। तो कुछ लोग साथ रहना प्रेफर करते हैं और कुछ लोगों को दूर रहकर भी हमेशा साथ रहने जैसी फीलिंग आती रहती है। लेकिन आपका पर्सन ऐसा नहीं है, वो आपको चाह रहा है कि काश हम साथ में होते, तो अभी हम नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में या लॉन्ग डिस्टेंस में जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं वो सब हमारे बीच में ना होता, बल्कि ज्यादा प्यार होता। तो वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, उनकी ये इनर डिजायर भी है, उनके अंदर जो इच्छाएं हैं आपके साथ वो बहुत स्वीट हैं, फ्यूचरिस्टिक गोल्स हैं कुछ ऐसे आपके साथ। आगे चलकर शायद ये आपसे शादी करना चाहते हो, या जब ये आपको पहली बार मिले थे तभी सोच लिया था कि इस रिलेशन को तो मैं लंबा लेकर जाऊंगा या लंबा लेकर चलूंगी, जो आगे शादी में बदले। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब उनको समझ आ रही हैं
और अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहे क्योंकि डिस्टेंस है, दूरियां हैं। थोड़े से चिड़चिड़े से भी लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। आज देर रात ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड और एक इरिटेटेड एनर्जी में रहे। वो होता है ना कि जब हमारा किसी से मिलने का मन होता है कि यार अगर वो साथ में होती या होता, मैं उसके साथ पिक्चर देखने जाता, मैं उसके साथ घूमने जाता, मैं उसके साथ ड्राइव पे जाता, ये इतना दूर क्यों है मुझसे, या फिर ये क्यों नहीं मुझे जल्दी जल्दी मिलती या मिलता। तो ऐसे ख्याल भी उनको परेशान कर रहे हैं। वो काफी ज्यादा आपसे ना प्यार चाहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टूट कर प्यार करना, कि कोई बिना वजह प्यार करे, लड़ाई को साइड में रखकर वो मुझे प्यार दे, मेरे साथ रोमांटिक हो, मेरे साथ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक बातें करे, मेरे साथ फीलिंग शेयर करे, मेरे साथ इमोशन शेयर करे, मेरे साथ अपनी लाइफ को एक एक पल की खबर देते रहे या देता रहे। तो लड़ाई होने के बाद भी ये सब उनके अंदर आता है कि हम चुप होकर ना बैठे, लेकिन ये खुद कोशिश नहीं करते कॉल करने की, मैसेज करने की। या तो ये अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, या इनका समाज में कोई ऐसा नाम है, शोहरत है, रुतबा है, एक ऐसी इमेज बनी हुई है इनकी कि ये अपनी इमेज को डाउन नहीं करते। कुछ लोग पावर में रहना पसंद करते हैं, रिलेशन में अपर हैंड रखना पसंद करते हैं कि जैसा मैं चाहूं रिलेशन वैसा ही चले। ये उस किस्म के इंसान हो सकते हैं, दिल से बुरे नहीं है, लेकिन हाई ईगो है, एरोगेंस भी है और फुल ऑन एटीट्यूड में रहते हैं। अगला चार्म यहां पर निकला है, ये मुझे प्लेइंग कार्ड्स लग रहे हैं, या तो ये ताश के पत्ते हैं, हो सकता है आप दोनों को साथ में गेम खेलना अच्छा लगता हो, ताश खेलना अच्छा लगता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद गेम में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनके कारण आप इनके साथ कंपनी देने लगे, इनके साथ ताश की गेम को एंजॉय करने लगे। और कुछ लोगों के लिए अगला चार्म निकला है, इस पे केक बना हुआ है, केक की इमेज बनी हुई है इस चार्म पर, बर्थडे केक बना हुआ है। आपका आने वाले दिनों में या तो जन्मदिन आ रहा है या इनका आ रहा है, तो ये आपको याद कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातें बंद है तो ये चाह रहे हैं कि यार वो मेरे बर्थडे वाले दिन आ जाए, वो मुझे उस दिन कॉल कर ले, या मैं उसके बर्थडे पे कॉल कर लूं, मैं उसको सरप्राइज दे दूं या कोई गिफ्ट लेकर जाऊं उसके जन्मदिन पर, ताकि हम दोनों के बीच में जो बहुत टाइम से बातचीत ठप है, गलत फहमियां हैं, वो रिजॉल्व हो जाए। तो ये चाह रहे हैं, और इस तरह का प्लान भी इनका आज लेट नाइट आपके लिए काफी ज्यादा एक्टिव है। उसके बाद अगला चार्म है, इस पे हॉकी बनी हुई है। अगेन ये एक स्पोर्ट्स वाइब दे रहा है मुझे। हॉकी खेलने का शौक आपके पार्टनर को हो सकता है क्योंकि हॉकी स्टिक बनी हुई है इस पे, या फिर आप दोनों साथ में हॉकी का मैच देखते रहे हो, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना आपको या पार्टनर को साथ में पसंद हो। काफी स्पोर्टी वाइब है। और अगर इन्होंने कभी आपको हॉकी स्टिक गिफ्ट की है, आपने उसको संभाल कर रखा है, या इन्होंने कभी आपके साथ इस तरह भी कहा हो कि मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स पसंद करती हूँ या करता हूँ, और आपने पूछा हो कि तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, तो ये बोलते होंगे कि हॉकी मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। तो ये याद कर रहे हैं उस पास्ट मेमोरीज को, पुरानी बातें याद आ रही हैं आपके साथ, जो ये बताया करते थे कि मुझे ये पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। वो जो साथ में आप लोगों का एक टाइम रहा है इकट्ठों का,
वो बातें करना, वो वक्त बिताना, वो साथ में गेम एंजॉय करना, चाहे वो गेम आप खुद खेलते रहे हो, चाहे टीवी में देखकर मैच एंजॉय करते रहे हो, कुछ तो यहाँ पे हॉकी से रिलेटेड आया है। उसके बाद अगला चार्म है सेफ्टी पिन का। वाओ, ये मुझे चार्म बहुत अच्छा लगता है गाइस। ये जितना छोटा सा होता है ना सेफ्टी पिन, उतना ही ये अनएक्सपेक्टेडली हमारी लाइफ में ना हमें फायदा देता है। सेफ्टी पिन का बहुत फायदा है। कहीं भी कोई चीज फट जाए, हमारे पास तुरंत कोई जुगाड़ नहीं है उस फटी हुई चीज को सिलने का, तो हम सेफ्टी पिन वहां पे लगा देते हैं। चाहे कोट पैंट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे सलवार कमीज हो, चाहे पैंट शर्ट हो, चाहे घर में या कहीं बाहर, सेफ्टी पिन तो ऐसी चीज है जो जितनी ही छोटी लगती है उतनी ही जबरदस्त काम में आने वाली, इमरजेंसी में साथ देने वाली चीज है। तो आपका कनेक्शन भी ऐसा ही है। जब से वो आपको मिले हैं ना, उन्हें लगता है कि आपने उनको हमेशा सेफ, साउंड, प्रोटेक्टेड, बैलेंस्ड, ग्राउंडेड फील करवाया है। कई बार तो आपने उनको मुसीबतों से निकाला होगा, कोई ऐसा आइडिया दे दिया, कोई ऐसा प्लान बता दिया, कोई ऐसा सजेशन या एडवाइस दे दी जो उनको मुसीबत से बाहर निकाल देती थी। और वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं कि ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जिसको मैं एक कॉल करूं, एक मैसेज करूं तो ये तुरंत मेरी मदद के लिए तैयार हो जाता है या हो जाती है, क्योंकि सेफ्टी पिन तुरंत असर दिखाता है। जब भी हमें कोई फटाफट जरूरत पड़ती है ना किसी चीज को जोड़ने के लिए, तो हम तुरंत अगर सेफ्टी पिन को वहां फटी हुई चीज पे लगा दें तो हमें सिलाई करवाने की, उसको रफू करवाने की, उसको फिर से रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमारा वो टाइम निकल जाता है। तो आप इनको मुश्किल पलों से निकाल लेते हो, आप इनको संभालते हो और आप इनकी लाइफ में एक सेफ्टी पिन की तरह इनको लव में वो ट्रस्ट, वो बैलेंस, वो कॉन्फिडेंस देते हो कि इनको आपके साथ एक सिक्योर फीलिंग आती है कि बस ये कनेक्शन मेरा काफी सिक्योर है। दुनिया में बाकी लोग अगर मुझे छोड़ भी देंगे ना, ये इंसान मेरा मुसीबत में कभी हाथ नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी। इतना विश्वास है उनको आप पर। तो ये आज रात ना उनकी अचानक सोच बदल रही है, इसीलिए ये जल्दी एक्शन लेंगे। अगले 5 दिनों में भी एक्शन आ सकता है। कुछ लोगों में अगले 70 घंटे इंपॉर्टेंट होंगे और 17 घंटे भी इंपॉर्टेंट होंगे, 17 आवर्स। 7 दिन भी इंपॉर्टेंट होंगे, 17 दिन भी इंपॉर्टेंट होंगे और फिर 7 हफ्तों का कार्ड निकला है तो 7 हफ्ते भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको 7 नंबर बहुत दिख रहा है, 777, अकेला 7, 777, तो भी आपके जीवन में हायर पावर्स, डिवाइन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। आप दोनों की लाइफ के कार्मिक बैगेज को कम किया जा रहा है और आप दोनों को मिलाने के लिए जो कुछ भी चल रहा है शायद वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा। कई बार हमें लगता है कि जिंदगी तो बदल ही नहीं रही, वहीं की वहीं रुकी हुई है, लेकिन बहुत कुछ चेंज हो रहा है। अब चैनल्ड मैसेज देखते हैं गाइस क्या निकले हैं। मैं कल भी तुम्हारा था, मैं आज भी तुम्हारा हूं और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, पर तुम्हें यकीन करना होगा अभी मैं कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूं। आई एम सॉरी। बहुत ही सीधा और स्पष्ट मैसेज है। शायद नाउ इज नॉट द राइट टाइम, अभी का जो समय है उन्हें लगता है कि वो कमिटमेंट के लिए सही नहीं होगा, लेकिन वो डे 1 से आपके लिए लॉयल हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं आपके प्यार में। उनको भी अपना प्यार फील होता है आपके साथ, उनको ये कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और वो आगे भी इस रिश्ते को निभाएंगे फ्यूचर में भी, लेकिन वो अभी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे
क्योंकि इसके लिए उन्होंने आपको सीधा चैनल मैसेज दे दिया है। अब इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है कि वो कमिटमेंट अभी क्यों नहीं दे रहे। तो ये थी गाइस आज की आपके पर्सन की आज देर रात फीलिंग्स, और उनका मैंने अचानक एक्शन भी बता दिया, जो भी अचानक उनके दिल में चल रहा है वो भी बता दिया। इसे अगर आपने पसंद किया है तो कमेंट सेक्शन में आप सोलमेट लिखकर इस रीडिंग को क्लेम करें, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।